नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसके एमसीक्यू ही हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एचसीएस के लिए जो है वो एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा कोर्स जो है वो शुरू कर रखा है। अब आप है मंजिल के करीब, इस कोर्स का नाम है। और इस मंजिल के करीब कोर्स के अंदर जो है हम लोग पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको 6वीं से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी के सभी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के एमसीक्यू करवाऊंगा और चैप्टर वाइज करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस क्लिप होंगे, बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सभी को मैं करवाने वाला हूं। फिर आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें रिवाइज कर सकते हैं और आपको जरूर इन्हीं सेक्शन से या इन्हीं वीडियो क्लिप से आपको एग्जाम में मदद भी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टार आईक्यू मेरा कोड होगा, स्टार आईक्यू आप कोड यूज करिएगा और स्टार आईक्यू कोड यूज करने से आपको अनअकैडमी पे कोई कोर्स लेना है तो इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है सबसे पहला जो आपके स्क्रीन के आगे क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, पौधों से हमें किस प्रकार का भोजन मिलता है। तो पौधों से हमें किस प्रकार का भोजन मिलता है भाई? पहला ऑप्शन है दूध। दूध हमें पौधों से तो नहीं मिलता है, मिल्क ये तो ऑप्शन कहीं कट गया। मीट भी हमें जानवरों से मिलता है, पशुओं से हमें मिल्क मिलता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है फ्रूट्स है, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स है, फल सब्जी और अनाज है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी है, बहुत ही प्यारे प्यारे से सब्जेक्ट है और बहुत ही प्यारे प्यारे से चैप्टर्स है। आप लोग इन्हें पढ़ते पढ़ते अपने लेवल को धीरे धीरे आप इंक्रीज करते पाओगे। अगला क्वेश्चन आपका ये दिखेगा क्या कि नेम द एनिमल हु गिव्स अस मिल्क। उस जानवर का नाम बताइए जो हमें दूध देता है। अब जाहिर सी बात है कि बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या है? काऊ है, शिप है, गोट है, ये सारे ही ऐसे हैं जिससे हमें दूध मिलता है। अब आप कहेंगे सर भेड़ से कौन सा दूध मिलता है? बिल्कुल भेड़ का दूध होता है। और आप लोगों ने कई बार जैसे अकड़न वगैरह या जोड़ों पे दर्द वगैरह होता है तो मालिश के लिए इस दूध के बारे में सुना होगा। बकरी और काऊ को तो जानते ही हो आप लोग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हम ये निकाल सकते हैं कि दूध में क्या कमी होती है। तो दूध एक कंप्लीट फूड नहीं होता, ये तो बात पता ही है आपको। दूध के अंदर जो है बेसिकली आयरन प्लस में विटामिन सी जो है इसकी कमी होती है। तो आप पूछेंगे सर किसके दूध में आयरन होता है, किसके दूध में विटामिन सी होता है? देखिएगा, आयरन जो है वो गोट यानी कि बकरी के दूध में होता है और विटामिन सी जो है वो होता है किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में जो है वो विटामिन सी होता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा हमारा। सिलेक्ट द एनिमल, उस पालतू पशु का चयन हमें करना है जो कि डोमेस्टिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें से शेर को तो भला कौन पाल सकता है? ठीक है, कोई है ही नहीं यहाँ पे चांस ही। भालू की बात की जाए ना जी, भालू को भी हम नहीं पालते हैं। कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ते को हम लोग पालते थे और पुराने इतिहास में ही पालते आए हैं। बहुत सारे अवशेष मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है वो कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में मानते थे, हाथी को भी नहीं। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि व्हाई डिड पीपल स्टोर ग्रेन्स। लोगों ने अनाज को स्टोर क्यों किया? ये अनाज को स्टोर करने की बातें सबसे ज्यादा आपको जो दिखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार अगर आप बात करते हो तो आपको मिलता है मोहनजोदड़ो के अंदर और सबसे बड़ा अन्नागार आपको मिलता है तो आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर। अच्छा, ये स्टोर किस लिए किया होगा? फॉर फूड के लिए, खाने के लिए और शायद कुछ टाइम के बाद में उसे बीज के रूप में भी प्रयोग कर सके। यही बात मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर भी बताई थी। कुछ ऐसी बातें ही चैप्टर नंबर 3 में भी आई है। तो ए और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन यूं कहिएगा दोनों को मर्ज कर दो तो बोथ ए और बी दोनों ही ठीक है। वेयर इज द एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ले, शिप, गोट, कैटल्स फाउंड। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इन सभी के प्रमाण जो इनमें से कहाँ मिले? अब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बड़े ही कंफ्यूज कर देते हैं कि यार पता नहीं कहाँ पे ये होंगे। एक्चुअल जगह आप लोगों को याद रखनी होती है इसमें। ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या एक ऑप्शन आपका है कोहलीडवा यूपी के अंदर, ना जी यहाँ नहीं मिले थे। ठीक है, गुफ्र काल जो है कश्मीर, ना यहाँ पे भी नहीं मिले। मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़ पाकिस्तान की और यहाँ पे जो है आपको अनाज के यानी कि गेहूं के, जौ के, भेड़ के, बकरी के, मवेशियों के प्रमाण मिले थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा मैं क्योंकि ये नाम मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। एनसीईआरटी के इसी वाले चैप्टर से, यही वाले क्वेश्चन से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
who have found the evidence of ancient farmers and headers। एक्चुअली जो है कि जितने भी चारवाहे होते हैं, चरवाहे जो कि भेड़ बकरी को चराते हैं या किसान जो कि स्थायी रूप से एक जगह पे कृषि करते थे, उन सभी के प्रमाण किसने प्राप्त किए। अब देखो आपने नोटिस किया कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर में लगातार तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ी सी संभावना भी ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चनों की। हालांकि आसान बहुत है कि प्रमाण अगर मिले होंगे तो कौन प्रमाण प्राप्त करेगा, आर्कियोलॉजिस्ट ही करेगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। Which of the following is an important source of milk and meat? इनमें से वो सोर्स हमें बताना है जिससे दूध भी तो मिलता है लेकिन के साथ में मांस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बाघ की बात करें तो बाघ से ना तो दूध मिलता है और ना ही तो मांस की आप बात कर रहे हो तो काट ही दीजिएगा आप लोग। कुत्ते की बात की जाए तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, बिल्ली की बात की जाए तो ऑप्शन ही नहीं बनता, तो बकरी ही आएगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बकरी का मांस भी जो है कि इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया जाता है और दूध तो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हु हैव स्टडीड द कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर्स एंड हीडर्स। बेसिकली वर्तमान किसानों और चरवाहों के रीति रिवाजों को, प्रथाओं का अध्ययन किसने किया। देखिएगा वर्तमान किसान और चरवाहों के रीति रिवाज इन सभी ने अध्ययन किया है स्कॉलर्स ने, यानी कि विद्वानों ने किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही मिलता जुलता है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ये स्टडी की बात हुई है, उन्होंने जो है स्टडी की थी, इतिहास की स्टडी की है, लेकिन यहाँ ने वर्तमान किसानों की स्टडी की बात हो रही है, तो स्कॉलर्स जो है यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। एस्ट्रोलॉजिस्ट का तो खैर कोई सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता है आपका। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं तो बहुत आसान है, हालांकि आप लोगों को अभी मैंने बताया ही है, इसका आंसर आपको आता भी होगा। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड टुडे। आज मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन यूपी, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान और चाइना दिया है। अभी मैंने बताया कि मेहरगढ़ जो साइट है वो पाकिस्तान में पड़ती है, तो सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है, कमेंट में लिखिएगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या है। गन्ने का रस जो है वो राष्ट्रीय पेय पदार्थ है यहाँ का। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम सिंधु नदी है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है इसमें एक मिठानकोट जगह है, और मिठानकोट जगह में जो है वो क्या मिल जाता है, यहाँ पे सतलुज नदी आके मिलती है सिंधु नदी में। पाकिस्तान की बासमती चावल को रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग पे पर्टिकुलर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्या होता है जीआई टैग और भारत के 2020 के जीआई टैग किस किस को मिले हैं, इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। इन द एंसेंट टाइम जो डेड पर्सन वो, जो प्राचीन समय में मृत व्यक्ति होता था, उसे आप लोग किस रूप में माना करते थे। तो मृत व्यक्ति को जो है, देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन है अगले जन्म में भोजन के रूप में सेवा करना, तो यही बात ठीक है। वर्तमान जीवन में भोजन के रूप में सेवा करना ये नहीं है। प्राचीन समय में मृत व्यक्ति जो था ना वो यही था कि अगले जन्म में भोजन के रूप में सेवा करना ही इसका जो है एक उद्देश्य या यूं कहिएगा मकसद के रूप में माना करते थे उस टाइम से, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसी चैप्टर की तो। और इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हेन डिड द डोमेस्टिकेशन बिगिन, यानी कि जो आपका वर्चस्व की बात करते हो, यानी कि बसावट की बात करते हो, ये बसावट लगभग कौन से सालों से शुरू हुई है, ठीक है। तो बसावट लगभग जो है 12,000 साल पहले शुरू हो चुकी थी, तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक है। इस बसावट के बारे में ही जो है इस चैप्टर में बताया गया है सब कुछ। तो चलिए इसी के साथ में लेक्चर समाप्त होता है, फिर हाजिर होता हूँ चौथे चैप्टर के साथ। जल्द ही बैक टू बैक आपको वीडियो मिलेगी। आसान चीजें लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है लेवल को इंक्रीज करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आप स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। स्टार IQ को कनेक्ट कर लीजिएगा अपने मोबाइल से आप लोग। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।